नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले हैं जो सिर्फ किसी जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे और आपके मन का ही अक्स है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलते। फिर भी ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा की एक बहुत ही ठोस नींव रख देता है। ये महज कोई आम सी कथा नहीं है, बल्कि इस बात का एक शानदार सबूत है कि कैसे एक साधारण आंखों देखा हाल एक स्टोरी टेलर बन जाता है, यानी एक ऐसी विशाल गाथा जो समय के साथ और भी ऊंची और भी गहरी होती जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक सारथी की, एक आम सी युद्ध क्षेत्र की रिपोर्ट दुनिया के सबसे महान दार्शनिक संवाद में कैसे तब्दील हो जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह से सजा हुआ है, सेनाएं आमने सामने डटी हैं और हमें यह सारा हाल एक सारथी संजय की आंखों से मिल रहा है। जो चीज एक वॉर रिपोर्टिंग की तरह शुरू होती है वो धीरे धीरे मानव इतिहास के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक महाकाव्य में बदल जाती है। ये एक बाहरी शारीरिक युद्ध से उठकर हमारी आत्मा की आंतरिक लड़ाई का रूप ले लेती है। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, दूरदर्शी कथाकार यानी भौतिक जगत के परे देखना। इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक विरोधाभास से होती है। एक तरफ राजा धृतराष्ट्र हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से अंधे हैं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी कुछ देख नहीं पा रहे हैं। महर्षि व्यास चाहते तो सीधे उन्हें देखने की शक्ति दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए संजय को चुना। संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। अब ये कोई सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड नहीं है, ये भौतिक युद्ध क्षेत्र और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का एक सीधा पुल है। संजय को सिर्फ चमकती हुई तलवारें या योद्धा नहीं दिख रहे हैं, वो उनके मन के भीतर चल रहे तूफानों, उनके विचारों और भावनाओं को भी उतनी ही क्लैरिटी के साथ देख और सुन रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी की पूरी कथा एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक आधार पर टिकी हुई है। संजय कोई आम रिपोर्टर नहीं है, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने मन और शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। उनका ये गजब का अंतर्ज्ञान और गहरी जागरूकता ही वो मजबूत नींव तैयार करती है जिस पर आगे चलकर इतनी गूढ़ फिलॉसफी खड़ी होने वाली है। और इसी नींव पर बैठकर धृतराष्ट्र अपना पहला और इकलौता सवाल दागते हैं। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहां धृतराष्ट्र का गहरा पक्षपात बिल्कुल साफ नजर आता है। मेरे लोग वर्सेस पांडव। ये जो ममता है ना, ये जो अंधा लगाव है, यही उनके आध्यात्मिक अंधेपन का असली कारण है। वो बस आराम से बैठकर मानो संजय न्यूज़ नेटवर्क देखना चाहते हैं और अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी संख्या बल वाली सेना कैसे भी करके जीत जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, कर्तव्य और कर्म का क्षेत्र, जहां हम इसके शाब्दिक और प्रतीकात्मक अर्थों को समझेंगे। ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां दो सेनाएं टकरा रही हैं। ये एक साथ कई लेवल्स पर काम कर रहा है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो हाँ, कुरुक्षेत्र नॉर्थ इंडिया में एक असली ऐतिहासिक जगह है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये धर्म क्षेत्र है। कुरु शब्द का अर्थ ही होता है कर्म करना। तो बेसिकली ये धर्म क्षेत्र हमारा खुद का शरीर और मन है, जो लगातार हमारे कर्तव्यों और हमारी इच्छाओं के बीच चल रहे एक भयानक आंतरिक युद्ध का गवाह बनता है। असली जंग तो बाहर नहीं, भीतर लड़ी जा रही है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, मानसिकताओं का टकराव और अलग अलग मनों का स्वरूप। चूंकि असली युद्ध हमारे दिमाग के अंदर है, इसलिए इन प्रमुख किरदारों की साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कैरेक्टर्स की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे खुद के आध्यात्मिक विकास के अलग अलग फेजेस हैं। धृतराष्ट्र एकदम बॉटम लेवल पर हैं, अज्ञान और मोह की बेड़ियों में जकड़े हुए। दुर्योधन की बात करें तो वो ईगो और अशुद्धियों से भरा पड़ा है। वो जानता है कि सही क्या है, लेकिन उसे कर नहीं पाता। अर्जुन हम में से उस इंसान का प्रतीक है जो उलझन में तो है, लेकिन उसमें सच जानने की और सीखने की एक गहरी तड़प है। और अंत में आते हैं संजय, जो एकदम न्यूट्रल हैं और सहज ज्ञान के हाईएस्ट लेवल पर बैठे हैं। इस विश्लेषण का चौथा हिस्सा है युद्ध का नाद, मानो पहली गोली दागी जा रही हो। अब जरा उस माहौल को इमेजिन करते हैं। टेंशन एकदम पीक पे है और फिजिकल वॉर ऑफिशियली शुरू होने ही वाली है। और इसकी शुरुआत कोई शांति से नहीं, बल्कि एक कान फाड़ देने वाले शोर से होती है। दुर्योधन के मन में जो घबराहट चल रही है, उसे छुपाने के लिए और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म अपना शंख बजाते हैं, एक शेर की दहाड़ की तरह। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने युद्ध की पहली गोली चला दी हो। इसके तुरंत बाद कौरवों के नगाड़े बज उठते हैं।
फिर जवाब में भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य और अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। शंखों की ये गूंज एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थी। इसने वहां खड़े हर एक इंसान को फिजिकली और इमोशनली झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद शुरू होता है हमारा पांचवां और शायद सबसे क्रूशियल हिस्सा, विषाद का योग, यानी अर्जुन का पतन। जब अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के एकदम बीचों बीच ले जाने को कहते हैं और सामने देखते हैं, तो वहां दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही गुरु, दादा और सगे संबंधी खड़े हैं। और तभी वो अजय योद्धा अचानक लड़ने की सारी इच्छा खो बैठता है। देखिए, ये कोई एग्जाम से पहले वाली नॉर्मल नर्वसनेस नहीं है। अर्जुन एक भयंकर इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। उनके अंग सुन पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है। जैसे ही उनका नजरिया कौरव सेना से हटकर मेरे अपने लोगों पर जाता है, उनका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है। उनका मशहूर गांडीव धनुष उनके ही हाथों से फिसलने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, लेकिन जरा सोचिए, गहरी उदासी और निराशा योग कैसे हो सकती है? योग का मतलब तो जुड़ना होता है ना। नॉर्मल लाइफ में दुख हमें तोड़ देता है, लेकिन गीता में यही दुख आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा टूल बन जाता है। इस जबरदस्त शौक के बिना अर्जुन का अहंकार कभी नहीं टूटता और वो भगवान कृष्ण के उस सुप्रीम ज्ञान को सुनने के लिए कभी रेडी नहीं होते। ये दर्द उन्हें कड़वा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए था। और यही बात हमें अपने आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, एक महान आध्यात्मिक गाथा और ज्ञान के प्रति समर्पण। अर्जुन पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं और अब वो लॉजिक दे रहे हैं, ओह, हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर चुके हैं। ऊपर से देखने पर यह बात कितनी लॉजिकल और कितनी महान लगती है ना? अगर हम वॉर का कॉन्टेक्स्ट हटा दें तो समाज की भलाई की ये बातें एकदम सही साउंड करती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कोई विजडम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का अंधा मोह है। अर्जुन का ये जो मॉरल क्राइसिस दिख रहा है, ये असल में उनकी अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति उनके अज्ञान को दिखाता है। वो अपनी भावनाओं में बहकर अपने असली धर्म से भाग रहे हैं। तो इस पूरे एनालिसिस की बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि दुख का वो भयानक झटका ही असल में अर्जुन के अहंकार के गुब्बारे को फोड़ता है। जब तक अंदर मैं और मेरा ईगो भरा है, तब तक कुछ भी नया सीखा नहीं सीखा जा सकता। अपने पर्सनल दुख को फेस करना और ये एक्सेप्ट करना कि मुझे कुछ नहीं पता, यही उस ऊंचे ज्ञान की तरफ बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस विषाद ने अर्जुन को इतना हम्बल कर दिया, इतना विनम्र कर दिया कि वो एक दोस्त से सीधा एक शिष्य बन गए, जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ज्ञान का बीज बोने के लिए मन की जमीन को इसी तरह तैयार करना जरूरी होता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी के सबसे गहरी निराशा वाले पल ही वास्तव में वो सटीक युद्ध क्षेत्र हैं जहां से हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होता है? जरा इस पर गौर कीजिएगा। जब हर तरफ से हार मान ली जाती है, जब दिमाग के सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, क्या वही वो पॉइंट नहीं है जहां से सच्चा सरेंडर शुरू होता है? बिल्कुल, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो एक आम सी कहानी को एक स्टोरी टेलर बना देता है, एक ऐसी गाथा जो हमारे अपने जीवन से भी बड़ी हो जाती है। भगवद गीता का ये पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि सबसे महान जागरण की शुरुआत अक्सर हमारे सबसे गहरे पतन के क्षण से ही होती है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और अपने भीतर के धर्म क्षेत्र को पहचानते रहिए।